नमस्कार, मैं अनीश कुमार सौरभ पिछड़ा बिहार आप सभी को 14 अप्रैल को आने वाले अंबेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं। और अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो उनके लिए मैं अपनी समझ से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप अंबेडकर जयंती मनाते हैं और अंबेडकर जी के मूर्तियों पे माल्यार्पण करने का आपको कोई फायदा नहीं है, अगर आप अपने बच्चे के गरीब के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे को शादी में घोड़ा पे बैठाकर, रथ पे बैठाकर, एक दिन के लिए राजा बनाकर, जिंदगी भर के लिए अगर मजदूर बनने के लिए बिहार से बाहर धकेल देते हैं तो आपको अंबेडकर जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मंगलसूत्र, ढोलना, तरह तरह के गहने जेवरात खरीदने के नाम पे शादी में बेटियों को, किससे बेटी आपकी सुहागन रहेगी और अपने बेटी के पति को इसके कर्ज में दबे और इसके कर्ज को सधाने के लिए बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाकर बोरा उठाने के लिए मजबूर अगर कर देता है तो फिर आपको अंबेडकर जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं और उसको पढ़ाने के बजाय उसके शादी के लिए तिल 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया जमा करके दहेज जमा करते हैं और उसको पढ़ाई को रोक देते हैं तो आपको फिर अंबेडकर जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास अथाह संपत्ति होने के बावजूद भी बगल में अगर कोई 2000-4000 के लिए इलाज के कारण मर जाए तो फिर आपको अंबेडकर जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं विशेष नहीं, बस ये सब बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी महापुरुष को पूछते हैं, किसी महापुरुष को मानते हैं तो उनके आदर्शों को मानिए। और वो बोलते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप अपने बच्चे को शिक्षित जरूर कीजिए। एक दिन के लिए राजा बनाने से आपका बेटा राजा नहीं हो जाएगा। शादी में उसको करोड़ लाखों रुपया खर्चा कर्ज करके ब्याजी पे रुपया लेके उसको राजा बना दिए एक दिन के लिए, तो आपका बेटा राजा नहीं है। आपका बेटा राजा और सुख चैन की जिंदगी तब जिएगा कि वह लाखों रुपया अगर उसके शादी में ना खर्चा करके उसको पढ़ाई में खर्चा कर देते तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन उसके शादी में कर्जा कर लाखों 1.5 लाख रुपया अपने शान और शौकत में खर्चा करके और उसे जिंदगी भर मजदूर बनने को अगर विवश कर दे रहे हैं तो फिर अंबेडकर जयंती मनाने का आपका कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी को कहते हैं कि किसी जात का नेता, किसी विशेष का नेता, अंबेडकर किसी जात का नेता नहीं थे, वह देश के नेता थे। और महापुरुष किसी जात का होते ही नहीं है। महापुरुष होते हैं और वो सभी धर्म, संप्रदाय और क्या कहते हैं जाति पाति से उठकर वो देश के प्रति और मिट्टी के प्रति सोचते हैं। उनका विरोध एक वर्ग इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने आरक्षण दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह आरक्षण का ही देन है कि जो नक्सलाइट कभी, एक छोटा एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूं कि जो नक्सलाइट कभी बंदूक लेके घुमा करते थे रात के रात, वह बाबा साहेब भीमराव द्वारा दिए गए आरक्षण के कारण वह सीट पे जब इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो बंदूक को छोड़कर कर जोड़ के सभी के दरवाजे वोट मांगता है। यह आरक्षण की ताकत है। अरे सोचिए ना कि आरक्षण किसके लिए है? गरीब के लिए है, मजदूर के लिए है, जो भारत माँ के बेटा है, जो आपका भाई है, जो विवश पड़ चुका है, लाचार पड़ चुका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। हाँ, उसको राजनीतिक हथकंडों के द्वारा गलत किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, इसका विरोध कीजिए, लेकिन उसका आरक्षण का विरोध नहीं कीजिए। उसका सही तरीका से दिया जाए और सही लोगों तक कैसे पहुंचे इसका सुझाव दीजिए। लेकिन जो आरक्षण के लेकर उनका विरोध करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो सही है। अगर सोचिए आपका अंग है, दाहिना हाथ खूब मजबूत हो जाए और बायां हाथ टूट जाए, कमजोर हो जाए, तो पता ये प्लास्टर किस पे जरूरत है? दाहिना को दीजिएगा कि बायां को दीजिएगा? और बायां अगर टूटा हुआ है उस पर प्लास्टर अगर कर देते हैं तो दाहिना को जलन नहीं होना चाहिए कि देखिए उस पर खर्चा लग गया, उस पर प्लास्टर लग गया, हम पे 1 रुपया नहीं हुआ। अरे तुम स्वस्थ हो, या तुम तो कामना करते हैं कि तुम अच्छी हो, स्वस्थ रहो। इस भावना से उठना पड़ेगा। और बार बार कहते हैं महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, जाति धर्म से उठकर हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों को अंबेडकर जी के अंबेडकर जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि वही अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है जो हम सभी को, चाहे जय श्री राम बोलते हैं, जय हनुमान बोलते हैं या भारत माता की जय बोले, यह सब हमें वह संविधान ही आज्ञा देता है। वरना
पाकिस्तान के नागरिकों का हालत देख लीजिए, चाइना के नागरिकों का हालत देख लीजिए, जहां पर अम्बेडकर जैसा महापुरुष पैदा नहीं लिए, उस देश के हालत को जाकर देख लीजिए, वहां के नागरिक कैसे जीते हैं। ये संविधान आपको देता है अधिकार कि आप किसी से, प्रधानमंत्री से भी अगर आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, गाली दे देते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। और उसे लिखने वाले को आप कभी कम नहीं आकिए, उसको कभी भी आप किसी जाति विशेष से नहीं नापिए। मैं यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, और साथ साथ जय भीम भी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की जय करने में किसी को शर्मिंदगी नहीं महसूस होना चाहिए। जय हिंद।